हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे स्थित नगर को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे स्थित नगर। तो हम लोगों ने अपवाद तंत्र कंप्लीट कर लिया था, तो हम आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं क्रॉनिकल मैगज़ीन मेरी चल रही थी। अप्रैल मंथ की मैंने कंप्लीट करा दी है और मई मंथ की कंप्लीट करा दी है। अब मार्च मंथ की जो है ना क्रॉनिकल कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो मार्च मंथ की जब आप क्रॉनिकल कर अब जल्दी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे मेरे साथ जितने भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ, तो आप वो भी देखते जाएं। इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटिकल साइंस चल रही है जो मैंने होल्ड पर अभी छोड़ दी है। और इसके साथ ही आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अपना हम नदियों के किनारे स्थित नगर करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। मात्र 1 महीने का समय ही बचा है, अब सारा टाइम नहीं, 1-1.5 महीने का टाइम। तो अगर आप मेरे चैनल पर यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है आपका लिद्दर के किनारे, ठीक है। तो पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है और यह एक विख्यात पर्यटक स्थान है। साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है और ये लिद्दर नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर नदी और राज्य का हमें समझ करना है। तो आप देख सकते हो कि इंद्रावती झारखंड में है, भीमा है आपका तमिलनाडु में, और लूनी आपकी राजस्थान में है, घाटप्रभा आपकी केरल में है। तो हमें सही बताना है। तो यहाँ पर लूनी आपकी राजस्थान में है। आप अपना अनुभव शेयर करिए कि आपको ये सही है, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिए। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में निकलती है, जबकि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है और भीमा नदी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है जो कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तेलंगाना में बहती है। घाटप्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र में बहती है। इस तरह विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प हमारा सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो प्रसिद्ध स्थान और नदी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। पंढरपुर, चंद्रप्रभा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भाई पहला और दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पंढरपुर आपका चंद्रभागा सही है, ठीक है, और तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी ये सही है, ठीक है। ये दोनों आपके सही हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो प्रसिद्ध स्थान है आपका पंढरपुर, चंद्रभागा महाराष्ट्र में, तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी तमिलनाडु में, और हम्पी में आपका तुंगभद्रा कर्नाटक, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो कौन सा भाई सही सुमेलित नहीं है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे है, हम सबको पता है। सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे पर है। बरेली जो है वो आपका गंगा के किनारे नहीं है, ठीक है। करनूल आपका तुंगभद्रा के किनारे है। तो बरेली किसके किनारे है? तो बरेली आपका रामगंगा के किनारे है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि बरेली रामगंगा के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, 2 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। ये वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? तो वो स्थल है आपका भीतरकनिका। भीतरकनिका नामक स्थान एवं ब्रह्माणी
तो भीतरकनिका नामक स्थान पर ब्राह्मणी और वैतरणी नदी समुद्र में गिरने से पहले मिलती है। वन्यजीव तथा जैव विविधता से सुरक्षित क्षेत्र के रूप में भीतरकनिका विख्यात है। झारखंड में ब्राह्मणी नदी दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है। राऊकेला नामक स्थान पर शंख नदी है और दक्षिण कोयल में मिल जाने के बाद इसका नाम ब्राह्मणी हो जाता है। उड़ीसा राज्य के केओंझर जिला में वैतरणी नदी का उद्गम गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर कोटा चंबल राजस्थान सही है। भुवनेश्वर महानदी आपका सही है और नहीं गलत है, ठीक है। भुवनेश्वर आपका महानदी आपका रॉन्ग है। महानदी जो है वो आपकी कटक महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। जबलपुर नर्मदा मध्य प्रदेश में है और भुवनेश्वर किसी भी नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। कोटा चंबल सही है, जबलपुर नर्मदा सही है और कटक महानदी सही है, ठीक है। निम्न से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है आपका गोविंद घाट। गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, लेह अवस्थित है। तो लेह आपका अवस्थित है सिंधु नदी के बाएं तट पर। लेह अवस्थित है आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद या बोखर-चू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है और ये नदी भारत में सबसे पश्चिम में बहने वाली हिमालयी नदी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक कथन सही है, ठीक है। तो हमें ओंकारेश्वर नर्मदा पर स्थित है, नहीं। ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन है, नहीं। ओंकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंग है, नहीं। ओंकारेश्वर का तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है, नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो भाई ओंकारेश्वर का तीर्थ स्थल जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है, ये बात जो है सही नहीं है, ठीक है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर स्थित है, ये सही है। ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन है, ये भी सही है। और ओंकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंग है, ये भी सही है, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार में निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा तट पर स्थित है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसे घाटों की नगरी कहा जाता है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आपका मयूराक्षी नदी पर, ठीक है। हिजला मेला छोटा नागपुर और संथाल परगना का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। ये मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी या मार्च महीने में मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। इसके उद्भव का इतिहास संथाल जनजाति की परंपराओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक अवस्थित है। तो नासिक कहाँ अवस्थित है? तो नासिक आपका अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक जनपद के त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती हैं और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। अब नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो नासिक का जो कुंभ है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
नगर और नदी, तो श्रीनगर आपको पता ही है, झेलम नदी के किनारे पर है। ठीक है, मिला लेते हैं, एक सेकेंड। श्रीनगर आपको पता ही है, झेलम नदी के किनारे पर है। जबलपुर आपका जो है वो नर्मदा के किनारे है। डिब्रूगढ़ जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे है। और संबलपुर आपका महानदी के किनारे पर है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, कौन सा एक स्थल गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो फतेहपुर जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। उत्तरकाशी आपका गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। और भागलपुर भी आपका गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है। उत्तरकाशी को छोड़कर फतेहपुर, कानपुर, भागलपुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो है 25 किलोमीटर इसकी जो है वो आपकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो गोरखपुर आपका पड़ता है कौन सी नदी के किनारे? तो राप्ती नदी के किनारे। लुधियाना रावी नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है। तो बताइए कौन आपका एक सुमेल नहीं खा रहा है इसमें से? तो इसमें से आपका सुमेल नहीं खा रहा है बी, यानी कि लुधियाना। लुधियाना जो है वो आपका सतलज नदी के किनारे पर अवस्थित है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। और सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए भाई। तो घाटी नगर, संगम नगर, गेट नगर, कटक नगर। ठीक है, तो घाटी नगर आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका देहरादून में। संगम नगर है आपका टेहरी में। गेट नगर है आपका ऋषिकेश में। और कटक नगर है आपका मसूरी में। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के पश्चिमी घाट की घाटियों को दून कहते हैं। अतः देहरादून घाटी नगर है। भागीरथी तथा भिलंगना के संगम पर टेहरी बांध का निर्माण किया गया, इसलिए टेहरी को संगम नगर कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी ऋषिकेश नामक स्थान पर शिवालिक हिमालय को पार करती है, जिसके कारण उसे गेट नगर कहा जाता है। मसूरी को कटक नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कूट 1 से कूट 2 को मिलाइए। तो ठीक है, तो नगर और नदी को हम मिलाने वाले हैं यहाँ पे। तो गोरखपुर अभी हमने पढ़ा था, राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। फैज़ाबाद जो है वो आपका सरयू के किनारे है। कानपुर आपका गंगा के किनारे है। और आगरा में आपको पता ही है कि यमुना बहती है। ठीक है, तो मैं एक बार मिला देती हूँ। गोरखपुर जो है वो आपका राप्ती के किनारे होगा। फैज़ाबाद आपका सरयू के किनारे। कानपुर गंगा के किनारे। और आगरा आपका यमुना के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? तो नदी तट पर आपका कौन सा नगर नहीं बसा? तो नदी तट पर हमारा भोपाल जो है वो नहीं बसा हुआ है। अहमदाबाद साबर नदी के तट पर है। कटक महानदी के तट पर है। और गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर है। भोपाल जो है वो आपका किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। ठीक है, अब रिवर बेसिन और टाउन की बात कर लेते हैं, नदी बेसिन और नगर की। ठीक है, तो भागीरथी जो है वो आपका उत्तरकाशी के निकट पर है। ठीक है, अलकनंदा जो है वो आपका है पौड़ी पे। ठीक है, नयार जो है वो आपका लैंसडाउन पर है। और गंगा जो है वो आपका नरेंद्र नगर। ठीक है, तो हमने बात करी उत्तरकाशी भागीरथी नदी बेसिन पर है। पौड़ी अलकनंदा नदी बेसिन पर है। और नरेंद्र नगर नयार गंगा पर है। और लैंसडाउन आपका नयार पर। ठीक है, तो भागीरथी उत्तरकाशी, अलकनंदा पौड़ी, नयार लैंसडाउन, गंगा जो है वो आपका नरेंद्र नगर पर है।
कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो हमारा भोपाल जो है वो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। आगरा में आपकी यमुना बहती हैं, भागलपुर में आपकी गंगा बहती हैं और कानपुर में भी आपकी गंगा बहती है। ठीक है, भोपाल आपके में किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है किसकी? बंगलौर की। ठीक है, तो बंगलौर आपका 900 मीटर है, दिल्ली 214 से 242 मीटर है, जोधपुर 250 से 300 मीटर है, नागपुर 312.42 मीटर है। बंगलौर की समुद्र तल से ऊंचाई अन्य नगरों की अपेक्षा क्या है? अधिकतम है। अब समीपवर्ती नदी और नगर की बात करते हैं। तो बैतूल जो है वो आपकी ताप्ती के किनारे है, जगदलपुर आपका इंद्रावती के किनारे है, जबलपुर आपका नर्मदा के किनारे है और उज्जैन आपका क्षिप्रा के किनारे है। नेक्स्ट है कथन एक से कथन दो को मिलानी है भैया। तो लिखा है दक्कन के पठार और पूर्व की ओर प्रवाहित अधिकांश नदियों के मुहाने पर डेल्टा है। इन नदियों के मार्ग दक्कन के पठार में मृदु शैलों से होकर है। तो दक्कन के पठार का पूर्व की ओर प्रवाहित अधिकांश नदियों के मुहाने पर डेल्टा है। इन नदियों के मार्ग दक्कन के पठार में मृदु शैलों से होकर गुजरती है। अतः दोनों कथन आपके सही हैं, स्पष्टीकरण आपका सही नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है? तो भाई सही विन्यास है आपका गोदावरी, पेन्नार, कावेरी और पेरियार। ठीक है, ये आपका सही विन्यास है। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही विन्यास जो है वो आपका गोदावरी, पेन्नार, कावेरी और पेरियार है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। पेन्नार नदी चिकबल्लारपुर से 11 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में दक्कन के पठार से उद्गम कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पापाधन और चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा है। और कावेरी से मिलने वाली प्रमुख नदियों में आपकी हेमवती, नोयल और अमरावती है। पेरियार भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इसी पर पेरियार जल विद्युत योजना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रवाही नदी तंत्रों के लिए डेल्टा आम है, जबकि वे पश्चिम तट पर लगभग अविद्यमान है। क्योंकि पश्चिम प्रवाही नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम प्रवाही नदियाँ की बात हो रही है। तो यहाँ पर है भारत में पूर्व प्रवाही नदी तंत्रों के लिए डेल्टा जो है वो आम है, जबकि वे पश्चिमी तट पर लगभग अविद्यमान है। क्योंकि पश्चिमी प्रवाही नदियाँ जल आयतन में अपेक्षाकृत कम और न्यून बहा गाद ले जाती हैं। पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। भारत में अर्धशुष्क क्षेत्रों में जलढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो प्रमाणक चिन्ह है आपका मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जलढाल वाले स्थलों में मौसमी नदियों, वर्षा जल के एकत्रण हेतु जलाशयों एवं टैंकों का निर्माण किया गया। अतः भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जलढाल का प्रमाणक चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और आगरा जो है वो दिल्ली यमुना जो है वो आपका आगरा और दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। हरिद्वार कानपुर आपका गंगा और इलाहाबाद प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर है। किसका सुमेल सही नहीं है? तो आपका ये आपका हैदराबाद कृष्णा सही नहीं है, ये आपका रॉन्ग है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे ही है। हैदराबाद में आपकी मूसी नदी बहती है। ठीक है, कोटा में आपकी चंबल बहती हैं और नासिक में आपकी गोदावरी बहती हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है कि गंगा के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल सही है। और निज़ाम सागर मंजारा नदी पर स्थित है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है।
घग्गर नदी राजस्थान में बहने वाली सरस्वती नदी की सहायक नदी है और यह एक आंतरिक नदी है जो थार के मरुस्थल में जाकर सूख जाती है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, का उद्गम सतलज एवं व्यास के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से होता है, जिसका मुख्य कार्य सिंचाई है। इस नहर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई कार्य किया जाता है। संपूर्ण इंदिरा गांधी नहर सीमेंट की टाइलों एवं ईंटों व सीमेंट से बनाई गई है। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलकर यह भ्रंश घाटी में बहती हुई भड़ौच के निकट अरब सागर में गिरती है। गंगा की भांति नर्मदा भी पवित्र नदी मानी जाती है। निजाम सागर नामक जलाशय गोदावरी की सहायक मंजरा नदी पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा आदि है। ठीक है, अब कथन और कारण को मिला लेते हैं। तो काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। बिल्कुल गलत बात है। काली नदी भारत के दक्षिण भारत में नहीं बहती है, दक्षिण भाग में, अपितु यह उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। ठीक है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर और पूर्व बंगाल खाड़ी में दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, तो ये आपका सही है। नेपाल में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ आपकी सदाबहानी रहती हैं। काली और तिस्ता नदियों के बीच ही नेपाल हिमालय अवस्थित है, अतः कथन आपका सत्य नहीं है, कारण सही है। तो प्रायद्वीपीय पठार की ढाल दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से भी स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, सहायक नदी और मुख्य नदी पर। ठीक है, ये वाला मानस ब्रह्मपुत्र सही सुमेलित है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी है। इसकी बहाव की दिशा जो है वो विपरीत है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है, जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसमें चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन नदियां आकर मिलती हैं। सोन नदी अमरकंटक की पानियों से नर्मदा के उद्गम क्षेत्र ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सुमेल मारना है हमको। तो कटक आपका जो है वो महानदी पर है। लुधियाना जो है आपका सतलज पर है। नासिक आपका गोदावरी है और उज्जैन में आपकी क्षिप्रा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो गोरखपुर जो है वो आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। घाघरा जो है गंडक सरयू, तो अयोध्या आपका सरयू पर है। उज्जैन में आपकी क्षिप्रा है, और चेन्नई में अड़ियार है और चित्रकूट में मंदाकिनी है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करें। तो अहमदाबाद आपका साबरमती, लखनऊ आपका गोमती, हैदराबाद आपका मूसी और सूरत में आपकी क्या है। तो आप अहमदाबाद साबरमती के तट पर है ही, हैदराबाद कृष्णा नदी की सहायक मूसी नदी के किनारे है और यूपी की राजधानी लखनऊ गंगा नदी की सहायक नदी गोमती के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा के किनारे पर नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट हो जाता है फिनिश। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट था, तो अब हम कल के पार्ट में करेंगे तटीय भाग एवं द्वीप समूह। तो ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी ख़त्म हो जाए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्टडी विद अनु के साथ में कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में।